वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे की बात होगी वो है हमराज। अच्छे व्यूज़ ले रहा है और इंटरेस्टिंग जगह पे आ चुका है। मुझे ये एपिसोड मुझे पर्सनली तो अच्छी लगी, और एक और दो चीज़ें मुझे आपको पर्सनली अच्छी लगी। देखिए आप मेरी भी राय हो सकती है, अब आपने हमको बताना है। चलिए जो मैं कटहरे में खड़ा हूँ। हाँ आप। और मुझे एक चीज़ आप तीनों से मेरा सवाल है, मतलब हम इसकी डिटेल रिव्यू शुरू करने से पहले कि मैं थोड़ी खोज में लग गया था कि मतलब हम जो लास्ट एपिसोड में जो हमारे सवालात थे बहुत सारे, और मैं कहता कि इतने इंटेलिजेंट लोग काम कर रहे होते हैं, आपकी प्रोडक्शन टीम भी होती है, आपके साथ एक कंटेंट डिपार्टमेंट भी होता है, तो फ्लॉज इतने ज़्यादा कैसे चले जाते हैं। तो बहरहाल समहाउ मैंने कुछ समझ लें कि थोड़ा सा स्क्रिप्ट पढ़ा इसका एक्चुअली, और मैं पढ़ा तो मुझे बड़ा हैरानी हुई। किसका स्क्रिप्ट? हमराज का। अच्छा। वो सीन्स बिल्कुल मुख्तलिफ थे, लिखे हुए और वो बिल्कुल सेंस बना रहे थे। That's why I say a lot of times what happens is from script to screen there's a change because it depends on how you handle the उसमें ना वो फोन लेके भागी है उसका, ना वो किया है। आपको कैसे मिले? हाँ, स्क्रिप्ट कैसे मिले? मैंने 5 साल इन्वेस्टिगेटिव क्राइम शो किया है। इसका मतलब है कि आप हमें बताएं कि आपको स्क्रिप्ट, बिकॉज ये तो एक राज होता है स्क्रिप्ट्स को, तो ये लोग ऐसे नहीं देखिए, जब राज तो अब आपको पीडीएफ भेज रहे होते हैं सबको। हाँ ठीक है, तो इट्स लाइक इट्स नॉट। दे दो। हाँ, आपके ईडी के पास भी होते हैं, आपके फलाने के पास भी होते हैं, वो तो बस तो आपके ऐसे आपको मिल गए। अच्छा, एंड यू सेइंग दैट इट वाज रिटन बेटर देन? यस एक्चुअली। What is the actual thing? एक्चुअल चीज़ ये होती है कि वो आती है, वो डेर होती है, वो बस वो उनकी बड़ी बातचीत ही बड़ी तमीज़ की होती है। अब हम यही तो कह रहे थे ना कि फ़ोन उठा के कैसे भाग गई, ये कैसे हो गया, इस तरह से कैसे हो गया। लॉयर वाला सीन मैंने पढ़ा, वो बिल्कुल नॉर्मल लॉयर था। नहीं, तो एविडेंस कहाँ से आता ना? ये एविडेंस बाद में डाला है उन्होंने। नहीं, वो नो शी इज टॉकिंग अबाउट the crime rate। हाँ, उसमें ये होता है कि ये उठ के जाती है अपनी दोस्तों के पास, और ये इसको कॉल आती है अपनी असली उसकी, ये जैसे ही जाता है उसमें कोई ड्रामा नहीं था, वहाँ से कोई आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है, वो तो उसी वक्त ठक करके उसे गोली लगती है। मतलब ये एक साथ यूँ निकल जाते हैं, यानी ये लड़की गई है पीछे से, ठक करके गोली लग गई है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन it doesn't make sense from an evidence point of view ना, the police has to trace something। So the directors put in evidence। देखिए, जब आप थाने में गए हैं, आप जाते हैं और बताते हैं, जो इसका कैरेक्टर है फिरोज का, वो जाके पूरा बताता है कि मेरे भाई की एक लव स्टोरी चल रही थी। हाँ, सही है। हाँ। और ये इस तरह का सीन था, इस लड़की से वो शादी करने गया। लेकिन लिंक कहाँ से आता? सारा तो दो थी ना, लिंक कहाँ से आता ना? You see the phone call and all is important for evidence to trace back। वो लिखा हुआ है ना नंबर। वो उससे कहती है कि मेरा वो सीन बहुत सिंपल लिखा हुआ है कि मेरी एक ढेर है, ठीक है, और मुझे ये कॉल करनी है, और मैं इस वजह से थोड़ा सा कहता है कि आप, वो समझता है कि कुछ वो पैसे वैसे मांगने नहीं आ जाते, वो आई हैं कि आप हमारी चैरिटी के लिए कुछ कर दो। कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, इस टाइप से कोई बात थी। अच्छा। वो कहती है आई एम सॉरी, मुझे सिर्फ ये करना है, आपकी माँ बहन भी हो सकती थी मेरी जगह पे। The directors basically enhanced the हाँ, वो कुछ वियर्ड तरीके से एनहांस किया। जैसे वो लॉयर वाला था, वो बिल्कुल नहीं हंस रहा था। हाँ। वो बिल्कुल एक सीरियस बातचीत हो रही थी, और वो कह रहा था कि ये ऐसे ऐसे सिलसिला है। ये जो बीच में आपके जो उन्होंने वो हैं, आई थिंक जो मुलाजमीन की चीज़ें हैं, वो उसके अंदर बिल्कुल नहीं है। और फिर वो जो हमने बात, दैट्स व्हाट्स हिज नेम ना। हाँ, और बहुत सारे सीन्स हुए हुए भी नहीं है, शूट नहीं हुए हुए। Oh really? That's a big problem। क्योंकि मैंने कहा ये सीन तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैंने एक शुरू किया एक दो एपिसोड, तो वो जो बहुत सारी चीज़ें सेंस बना रही थी ना, वो वहाँ पे। सो वी डोंट नो where it's gone wrong। Yeah। You think it's gone wrong in direction? For sure। हाँ, उसमें चीज़ें बहुत सिंपलिफाई थी और बड़ी ठीक लग रही थी, लॉजिकल थी। आई थिंक जब ये क्या ये ऐसा होता है? हाँ, हो सकता है, ऑफ कोर्स बहुत होता है। इतना तो नहीं, बट होता है। देखिए, जिन चीज़ों पे हमें ज़्यादा इशू था ना, जिन पे हम कह रहे थे कि ये कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ, उन सीनों में गड़बड़ थी। वो राइटर ने ठीक लिखे हुए थे, क्योंकि हम ब्लेम ज़्यादा राइटर को कर रहे होते ना कि उसने ये किया, ये इस तरह से किया। कौन है इसका? इसके राइटर हैं जी मिसबा नौशीन। because one of the मुलाजिम is the same gentleman who was in the last play ना। हाँ, वो तो that's a comedy relief। चलो उन्होंने कॉमेडी का एलिमेंट डाला है, ये चीज़ें की हैं, लेकिन आई थिंक इस तरह से वो बन नहीं रहा। I watched both the new episodes। वो सारी चीज़ें जो पहली एपिसोड्स में पूछ लेनी चाहिए थी, हो लेनी चाहिए थी, वो फाइनली हुई हैं। इतना ड्रैग नहीं करना चाहिए था इसको। वो दोनों के बाप भी आ गए फाइनली अस्पताल, उधर एट द पुलिस स्टेशन। आई स्टिल फील
that the story is again very linear. अगर ये राइटर इसको उठाती मिसबा से कुछ पता नहीं उठाती अगर ये कहानी शुरू होती कि एक बंदा जो है वो तंग कर रहा है इस लड़की को, कहीं आगे से शुरू होती और फिर हमें बैकग्राउंड पता चलना शुरू होता है कि ये हुआ था, या एक मिस्ट्री होती है अबाउट दिस मैन जो कि एक साइकोटिक है, उसका भाई मर चुका है, कैसे मरा है हमें नहीं पता, बैक एंड फोर्थ करके चलती, तो फिर ये एक बहुत अच्छी मिस्ट्री होती। इसमें एक एडिशन करूं कि अगर इसमें सिर्फ वो ना दिखाते ना पोर्शन और खाली यानी कि जो फराज के साथ हुआ है, हाँ, स्टोरी ऐसी चलती है और आपको ये शक होता, व्यूअर को भी शक होता है कि हाँ ये लड़की जो है ये कल्प्रेट हो सकती है, इसने किसी को मारा है, क्योंकि लोग ऐसे छुपाते हैं, लोगों की मेड अप स्टोरीज होती हैं कि मेरे साथ तो देखें एलिबाई भी है, मैं तो ये भी लेके गई थी और ये भी था, तो पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे समझ आ रही थी कि वो ठीक चल रहा है, क्योंकि जो कातिल होते हैं, कातिल जब किसी कत्ल करना होता है वो बड़ी प्लानिंग के साथ जाते हैं। नहीं, आई डोंट थिंक पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज आई थिंक उसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट था, उसका जो भी एक पसंद करती थी उस बंदे को, तो पुलिस भी थोड़ी एक्स्ट्रा हो रही थी। हाँ, चलो रीजन बनी और वो दूसरा लड़का भी वो खामखा बीच में आके फिर वो फोन भी छोड़ के चली जाती, उसी के सामने बात कर रही है कि जी ये खबर अब नहीं पहुंचनी चाहिए, ऊपर से बड़ा प्रेशर आया है, वो फौरन जाके न्यूज़ वालों को भी बता देता है, वो उनके घर भी चला गया है, घर में घुस गया, उस वक्त गार्ड्स मरे हुए हैं, वो पता नहीं कहाँ थे, खाना खा रहे थे पीछे, फिर इतनी बड़ी बड़ी जब वो नूरुल हसन जाता है चीखता हुआ कि इसको बाहर निकालो, वो उनके घर में आके खड़ा होकर उनकी धमकियाँ दे रहा है। आई जस्ट फील इट वाज वेरी ब्रोकन एंड उस सब चीज़ों को बहुत समेट के बहुत तरीके से भी लेके चला, दीवार फलांग करवा लेते उसे कि दीवार फलांग के आए तो ज़्यादा सेंस बनता। मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम छोड़ दोगी, तुम अपना फ़र्ज भूल गई हो, वो एकदम अच्छी पुलिस वाली बन जाती है, फिर वो एकदम उसका दिल कहीं और चला जाता है, एक अजीब बेरब्त सा है, वो उससे शादी कर रहा है, वो उसको ले गया, माँ कह रही तुम तैयार हो जाओ, फिर वो उधर गए, आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस प्ले। मतलब मिस्ट्री है तो फिर उसको मिस्ट्री रखे ना, कुछ चीज़ें जो हैं वो देखिए, मुझे इस दफ़ा सेंस थोड़ा इसलिए मैं कह रहा था कि जो हमारे सवालात थे ना, बहुत सारी चीज़ों के जवाबात कोर्ट में मिल गए हैं, वो उसने बात भी की उसको उसी ने कि ये देखिए कॉल रिकॉर्ड है जो हम बात करते हैं, हाँ, कॉल रिकॉर्ड है तो ये पहले कर लेते ना, तो उन्होंने किया, लेकिन वो नंबर दूसरा किसका था वो पता नहीं चल रहा किसका था, वो जी कोई सिम बेचने वाला है, वो सेंस समझ आ गया। अब दूसरी चीज़ ये कि ये देखिए, जब व्हेन आई वाज डूइंग क्राइम शो ये होता था कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे ना, उनके वो अगर अपनी किसी भी इंसान को निकलवा लेते थे, हर फैमिली ऐसी सोचती थी कि हमारा धोखा हो गया, हम जाते थे ना, और एक्चुअल वो राइट भी होते थे समटाइम, लाजमी नहीं होता कि जिसके जो पैसे वाला है वो बुरा इंसान ही होगा, हमने इतना क्लीशे बना दिया अपनी। ये चीज़ एक सही है इसके अंदर कि अगर कोई अमीर करेगा, हाँ, और उसने कुछ उस पे ज़्यादा, हाँ, उस पे इल्ज़ाम लगता है, उस पे मीडिया भी उस चीज़ का मजा ज़्यादा लेता है कि क्योंकि लोगों के अंदर वैसे ही एक अग्रेशन है ना, चीज़ें हैं, और वो अमीर लोग हैं तो इन्होंने किया होगा, और वो उसके जो फिरोज का कैरेक्टर, उसके जहन में यही बात जा रही है कि देखा ये सब, क्योंकि हम पाकिस्तान में ये देखते आए हैं कि अमीर लोग जो हैं वो सप्रेस करते हैं गरीब को, तो मेरे साथ ये हो चुका है, तो वो उस जोन में जा चुका है जहाँ पे, और वो लग भी रहा है कि थोड़ा सा ये पागल है, वो कहती भी है कि क्या ये पागल इंसान है, क्या है ये, क्या इमोजी आपके पास? इमोजी करना है, ओह तुम लोगों के इमोजी इतने वियर्ड हैं क्या मैं व्हाट डू आई आपके क्या आपके एक्सप्लेन कर रहे थे, शॉक्ड हैं आप अबाउट एवरीथिंग? मुझे एक और चीज़ याद आई, मैंने वो सीन भी पढ़े जो हम लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे ना आप और मैं, कि वो कहते हैं कि मैंने देखने जाना है, क्या शादी से पहले, बारात से पहले, फिरोज कहता है, दूल्हा कहता है, नहीं सॉरी, दूल्हा कहता है ना, दूल्हा कहते हैं देखने जाना है, वो पूरे 2 सीन पढ़े मैंने, वो जाता है, वो कॉलर से निकलती है, वही मैं कहती कि वो मुझे मिसिंग लगा, सब लिखा हुआ है, वो मुझे मिसिंग लगा। अगर मैं यही कह रहा हूँ कि ये मिसिंग चीजें होती हैं उसके अंदर, तो ये काफी सेंस बनता है, क्योंकि यही चीजें हमें इरिटेट कर रही थी, क्योंकि वहां से शूट नहीं हुए हैं, शूट नहीं हुए, फारूक हैज मेस्ड अप, हाँ, फारूक हैज मेस्ड अप, या फिर उनके पास एक्टर्स की डेट्स कम होंगी तो उन्होंने कहा होगा इंपॉर्टेंट कुछ भी हुआ, लेकिन राइटिंग, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो हमने राइटिंग की बहुत, क्योंकि हमें था कि राइटर कैसे ऐसे लिख सकते हैं, सिचुएशन बनाई आगे एंड ही नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीजें हमें चल बस फिर मैं तुम्हारी बात सुन के शॉक्ड हूं, हां चल डन आगे चल महीना जी। So probably like in इश्क मुर्शिद, वो जो बीच वाला हिस्सा जिसमें कहानी इतनी ridiculous हो गई थी just because they wanted to keep it on air, तो मे बी वो फिर से वही चीज़ कर रहे हैं यहाँ, and he shouldn't, अभी तो ना करें ना, पहले let it catch momentum, क्या कहते हैं, for it to get the views that इश्क मुर्शिद was getting, and then start messing with the story, because उसमें भी, but again nothing really much has happened. Again, it was on repetition. The only thing is she's out of the jail, and but it starts with such a cliched, such kissy pity, such ridiculous dialogues
कि वो जो माँ को फ़ोन करते हैं, अभी तुम कहाँ हो, क्या तुम वहाँ क्या कर रहे हो, अरे भाई उसकी अच्छा वहाँ क्या कर रहे हो, और तुम उसको छोड़ दो, जो उसको मिल रहा है वो जो सज़ा उसको मिलेगी, शी डिजर्व्स इट काइंड ऑफ अ थिंग, और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढ, अरे यार दिस इज द ओपनिंग ऑफ दिस व्हाटएवर एपिसोड यू वाचिंग, एंड आई एम थिंकिंग दैट इस लड़के को इतना भी वो नहीं था इस खातून को अपनी भतीजी पे कि आपको जिस औरत से तुम शादी करने वाले हो, तुम्हारी माँ उसको इतना नापसंद करती, फिर जब उसको घर ले जाता है, फुप्पो है उसकी, हाँ सगी फुप्पो है, हाँ, उनको भी नहीं पता था कि इतनी ज्यादा, आई मीन लाइक शी इज अनदर विशियस वेनमस वुमन, राइट। फिर वो जब घर ले जाता है तो ही इज शॉक्ड एट हिज मदर्स रिएक्शन, एंड आई एम थिंकिंग, आर यू मैड? How can you be shocked at your mother's reaction when the first thing she says is, why are you still at this place? She deserves what she's going to get and I'm going to find you a much better bride. I don't understand the नहीं, वो जो relationship. बेटा आके बोलता भी है कि आपकी भतीजी है, आप मतलब आप नहीं, मैं कहती हूँ अब तक तो उसको समझ जाना चाहिए ना। हाँ, या तो उसको समझ जाना चाहिए था, मीनिंग यू आर अ ग्रोन अप मैन, यू आर नॉट अ क्लास 5 का बच्चा कि नहीं मम्मी देखो, मम्मी देख, मम्मी माफ कर देंगी, मम्मी माफ कर, नहीं माफ करती ना ऐसी, मीनिंग I thought that was absolutely ridiculous. But anyway, for me, it's a शॉक ने जी राइटिंग की बात करते हैं, very tough watch. अतीका जी, मुझे आप बताएं कि कहाँ पे ये होता है कि पुलिस आई है आपको अरेस्ट करने और वो निकाह का इंतज़ार करती है पहले। आई मीन दे वेट फॉर द एंटायर निकाह टू हैपन एंड देन दे टेक हर अवे। दिस इज़ सो रिडिकुलस। मतलब ठीक है, हम ड्रामेटिक लाइसेंस बहुत सी चीज़ों को देते हैं, लेकिन इतना तो नहीं देते ना। इट्स स्ट्रेंज। तो वो तो सारी आई मीन एक अजीब ही कुछ ओवरली ड्रामेटाइज्ड अनबिलीवेबल काइंड ऑफ सिचुएशन बनाई है। बट ओवरऑल यू नो I think for these 2 episodes specifically, the production values have improved. Technically, the production values improved. Light, frames, overall shoot itself बेहतर। पहले 2-3 एपिसोड में तो बहुत बुरा हाल था। उसमें था, इसमें बहुत अच्छे सीन्स देखने को मिले हैं, स्पेशली जब वो निकलती है जेल से अपनी फैमिली से जैसे मिलती है, एक्टिंग बहुत अच्छी थी वहाँ पे, वो बड़ा रियलिस्टिक था जो जिस तरह से किया था। मोमेंट्स अच्छे थे, फैमिली के जो एक्सप्रेशन थे वो अच्छे थे। तो ये 2 एपिसोड में हजम बेहतर हुआ बिकॉज ओवरऑल फ्रेमिंग एंड लाइट एंड द वे इट वाज शॉट एंड ऑल वाज वास्ट इम्प्रूवमेंट टू द फर्स्ट 4 एपिसोड्स ना 4-5 एपिसोड्स। आई थिंक इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। वो जो शुरू की बहुत सारी कंफ्यूजन थी, उसके बहुत सारी चीज़ों के जवाबात मिले हैं इन एपिसोड। लेकिन अभी भी वो चीज़ अनबिलीवेबल है जहाँ पे वो कहते हैं, बट देन आई कैन कम टू राइटिंग ऑन दैट वन ऑल्सो। बट तो राइटिंग एंड डायरेक्शन के लिए छोड़ देती हूँ मैं। I just feel overall it is still a mix. I have mixed feelings about this play. I'm not very clear at this point, so I'm going to give it shock. I'm unclear. सब जजेस shocked हैं। And I'll come to राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं। नादिया अफगन आपसे। राइटर हैं मिसबा नौशीन और डायरेक्टर हैं फारूक रिंद। I don't know. You saying that you've read the script? I don't know कि उसमें से वो निकाले गए हैं जो भी है। It's very broken. I don't feel कि कोई exceptional lines हैं या कोई बहुत अच्छी story line चल रही है, जितना कि नज़र आ रहा है मुझे ये है कि वो सेंस बहुत सारी चीज़ों का बन रहा है। सेंस बिकॉज आपका ये होता है ना कि सेंस क्या बन रहा है, मतलब अब समझ में आ गया। अच्छा वो पता चल जाएगा, उसका कोर्ट केस हो गया, उसको बरी कर दिया है, उसमें से सॉरी उसको बेल पे निकाल दिया है, वो चली गई है, आगे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि अच्छा जी फ़ोन कॉल मिल गई है, नहीं है ये वो, उसको छोड़ देंगे, वो उसको टॉर्चर करी जा रहा है, वो क्या what is going to happen? You've already told us the mystery, and if in the end this girl ends up with this guy, I am really sorry. I really want to see the journey. Yeah, because How come? हाँ ये तो बहुत weird होगा और मुझे इस तरह की Niza ends up with Feroz का character. Really? नहीं मतलब फिर तो इंटरेस्टिंग नहीं होगी कैसे वहाँ तक पहुँचे कैसे? Twist. मुझे तो बहुत weird लग रहा है। नहीं वो नहीं, आई थिंक वो तो नहीं होगा। आई थिंक ये अगवा ना कर ले, स्टॉकहोम सिंड्रोम हो जाए उसको। I have no idea what is going to happen. Maybe somebody will die, maybe not. Hi. Anyway, so I don't understand the story, and I mean I would stop watching a lot of these plays. Why am I watching them? Because I have to. So I will give it a 5. The writing, direction, were there any amazing scenes? I give it a 7, 6, 7. 6 और 7? 7, I'll give it a 7. 7 चलिए जी, इम्प्रूवमेंट आई है पहले के मुकाबले में। हमराज के लिए नादिया की तरफ से शायद डर गई थोड़ा सा जिन्होंने मैसेज किया। I'm so scared.
भैया जी सो एटलीस्ट हमारी जो सारी शिकायतें थी वो उस फ़नी लॉयर ने बिल्कुल क्लियर कर दी और उसकी जो ओवर ड्रामेटिक वो क्या होता है और स्क्रिप्ट में लॉयर बिल्कुल फनी नहीं है, बिल्कुल वही नॉर्मल। मैं कह रही हूँ, so वो मैं कह रही हूँ फ्रॉम अ जोकर ही बिकेम दिस यू नो, so that also actually it gives you an interesting angle on a character that in a courtroom he's like this but otherwise, but only if he was a long term character, not if he's coming in 2 scenes or 3 scenes like that. But फिर उसने जो क्या कहते हैं verdict नहीं, what is it, बयान दिया है उसने पुलिस वाली, she goes into like she starts judging and she starts And giving crying and getting yeah, emotional. और वो कहता भी है ना कि आप रमान ले लें आप हाँ, मुझसे। उसको I thought that was very nice. That was nice, yeah. हाँ, so the thing is I feel that she should be put under scrutiny कि you know for if you're taking sides just because you knew this person, अब तुम्हारा वो उसको cousin कहता था, है ना कि वो उसको हाँ, कहता है नहीं, द लॉयर मेड अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज़ ही सेज कि ये बयान जो है ना ये null and void है Null and because void, ये हाँ, biased है। बिल्कुल, हाँ। हाँ, that's a हाँ। good thing. I think That's a very good I- point. पुलिस वालों को मिलते भी नहीं है केसेस जब आपकी फैमिलीज इन्वॉल्व होती वही मैं कह रही हूँ ना कि it हाँ should- it तो shouldn't be. मुझे समझ ये नहीं आ रही कि उन्होंने लॉयर क्यों नहीं करवाया, अच्छा फिर फरोज की किसने? फैमिली का वकील क्यों नहीं है? फिरोज की फैमिली का जो हाँ। फराज की फैमिली का वकील होना चाहिए ना, हाँ there was no वकील ना, ये अभी केस स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, आई डोंट नो, लेकिन लॉयर तो but पहले you दिन ही हो always- जाता you है। always get a You lawyer. always get a lawyer. हाँ। I think he'll become the lawyer. चलो Firoz will. there's too much I thinks in this, वो too much mystery, too many I thinks. psycho character will become lawyer. अच्छा, then there is the lust station. The police station is called the lust station. She is quite good looking. Because those men are just lusting after women. Yeah. It's ridiculous. It's shameful. I couldn't understand it. वो अपने बॉस के पीछे लस्ट कर रहा है, ये लोग चाय बिस्किट खा रहे हैं. Meaning every scene where they're showing these men, these police officers, they're degrading them to such a degree that they just, I mean, वो जब निकल भी रही है तो एक कोने में 2 खड़े होके उसको ऐसे, मैं सोचूं कि ये क्या दिखा रहे हैं आप? What are you portraying? एसपी के लेवल पे तो टांगे Unless- कांपती है नीचे के स्टाफ की, कि unless- मतलब कि वो मैं कहती हूँ unless you know, like if I have gone through an experience, then I'll say कि this is an experience I've gone through. When I went to the police station, this is what happened to me. But this, to me, is like these guys are just lusting after women. It's insane. फिर एक, did you remember that scene जहाँ वो उसको जगाती है? उसके पीछे पूरा स्टेशन खड़ा होता है. मैं कहती हूँ उनका और कोई काम नहीं है कि इसको बस फॉलो करते रहते हैं इस लड़की को. They were like 12 officers standing all around her while she is waking him up. और तुम पूरी रात यहाँ जागे हो. So it was very very funny for me. I could write a full comedy thing on this. Anyway, फिर of course dramatic उसको निकालना और वो सारा drama and you know. So the whole episode was basically just drama. There was nothing in it. Firoz did exactly the same thing. He's playing the psycho. He's proving that he's playing a psycho. I think he is playing a, I mean like I'm convinced he's playing a psycho. नहीं, अब तो हो And चुका है, हाँ, ये हो गया ना, convince हो गए हम लोग that he is. आगे शुरू के एपिसोड्स में था थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इश्यूज थे हाँ जैसे वो रोकता है उन लोगों को, रोड पे भी रोकता है, अच्छा, मारता सो है। देन फिर उसका ये But I think the कैरेक्टर, mother is also a psycho. हाँ माँ भी है ना, Because हाँ। उसको अस्पताल में कह रही बदला लो तुम. हाँ माँ तो कह रही है ना. अच्छा, और फिर जब फिरोज आके ना उसको फिर से सुनाता है ना अपनी कज़न को कि तुम ये नहीं कर रही और मेरी माँ हॉस्पिटल में उसको कोई रिएक्शन ही नहीं था. हाँ उससे है ना कि वो उसकी तुम्हारी खाला अच्छा- या खाला या फुप्पो लगती होंगी, वो कहेंगी अच्छा so That- she was just like बिस्तरे मर्ग पे हैं। exactly. Yeah. So there was absolutely no reaction. Then I thought the whole scene of taking the girl home and the it was just ridiculous. I'm so sorry, but I'm very happy that it's now we are convinced, or we know that he's playing a psycho. So now one can judge his character, or at least when we talk about him playing the psycho, he's doing a great job. So you know, oh, what do I have to do? राइटिंग एंड डायरेक्शन I'll give direction a little bit more than writing. I think 5. 5 फॉर राइटिंग एंड डायरेक्शन, I'd like to say 5.5, but I'll say 6. 6. ओके जी, अतिका जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन। तो मैंने ना कुछ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की है, बिकॉज मैं ट्रैवल कर रही थी, मेरे पास इतना वक्त नहीं था, मेरी बेटी आई हुई हैं जो शी इज़ अ वेरी गुड
writer. So I said, listen, I bribed her. I said, why don't you watch some of these episodes and give me bullet points? अच्छा, आप ड्रामे खुद देखती हैं, Of course. लेकिन वो सिर्फ आपके पॉइंट्स बना मैं नहीं, उनसे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जी, लिए। इस perspective दफा चाहिए। सिर्फ इस And दफा। she's a English medium, brought up in America type, you know, non-drama person. So I said, I want you to watch some of these episodes and tell me what your perspective is on these for kids who don't watch drama. So she came up with some interesting things that we don't look at. She कहती है जैसे मुझे न्यूज़ जब आइटम चला है about the crime. Yeah. It's interesting to see how both families had different perspectives on it. एक फैमिली अपने आप को बचा रही, दूसरी फैमिली खुश हो रही है, तो एक पर्सपेक्टिव था दोनों तरफ से ऑन द न्यूज़ आइटम. फिर कहती है कि जो एक वो दूसरी सारा का जो फैमिली, वो जो भाई है जो अपनी बीवी से कहता है कि अगर मैंने अपने बाप की वो बात सुनी होती और गांव में एक किसी औरत से शादी की होती तो ये सब सवाल जवाब नहीं चलना चाहिए. शी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ वुमेन आर कंप्लीटली मार्जिनलाइज्ड या विद दिस काइंड ऑफ डायलॉग. बिल्कुल आपने रिड्यूस कर दिया ख़वातीन को इस डायलॉग के साथ ना. तो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी what the younger generation sees when they watch drama na. So anyway, coming to writing and direction, I feel direction has improved in the sense कि frame wise technically improvement है, story wise बहुत सी चीज़ें सर पर समझ नहीं आ रही, लेकिन इससे कुछ सीक्वेंसेस बहुत अच्छे शूट हुए थे. जैसे वो जेल से जब निकल रही है और वो फैमिली मिल रही है. ओवरऑल आई थिंक देयर इज़ वीक लिंक्स ये है कि जैसे वो बाद में आता है, पुलिस अफसर कहता है एसपी को कि ये फ़ोन के हमने वो ट्रेस किया है सारा, तो इस पर तो ये जो मुलजिमा है वो उनका तो एक ही दफ़ा नंबर है. भाई ये तो आप पहले चेक करते हैं, पहले भी आपने पता उसको था. कोर्ट, ये और नहीं कोर्ट ना? वाले सीन की बात है, कोर्ट में भी हुआ है. हाँ, कोर्ट में भी, बट Lawyer he has come to her after she's had bail and everything, and now the Yeah. police guy is saying to his boss कि हमने वो फ़ोन लॉग निकाला है और वहाँ से काफ़ी हो ये सकता है चीज़ें, ना- और एक मेल का कोई फ़ोन था और इनकी तो एक ही फ़ोन कॉल थी. अब ये वो चीज़ें होती हैं जो आप नॉट आफ्टर द फैक्ट, बिफोर द कार्रवाई आप करते हैं. यू कांट जस्ट शो अप एट समबडीज वेडिंग फंक्शन एंड पुट हथकड़ीज ऑन हर एंड ड्रैग हर अवे विदाउट डूइंग दिस. या ये तो पहले आता है ना कोर्ट से सारा वारंट आपको वो इन्वेस्टिगेशन, करवा के देते हैं कि और फिर आप वारंट लेते हैं, फिर वो होता है. ये बाद में कैसे आ रहा है सीक्वेंस? ये तो बड़ा अजीब कुछ इन्होंने आगे या तो आगे पीछे कर दिए सीन्स. मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जो सिचुएशन इसमें दिखाई गई है ना कि अगले दिन लड़की की शादी है और जो पुलिस वाली है वो जानने वाली भी है, वो एफआईआर तो कर सकती है उसी रात, ठीक है, तफ्तीश उसके बाद शुरू हो सकती है. वो ये भी होगा कि ये शादी करके अगले दिन निकल ना जाए आउट ऑफ कंट्री. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उस वक्त चल रहे होते हाँ, हैं. लेकिन यहाँ पे बहुत अनबिलीव. देखें एक और ये और अगले दिन की बात बता रहे, रात को गिरफ्तार हुई है, नेक्स्ट मॉर्निंग ये सब कुछ हो रहा है. नो बट स्टिल यार, ऑन वन फोन कॉल यू डोंट अरेस्ट पीपल. You can't. Look, you can लेकिन get lots back of phone story calls. थी ना. I can get lots of phone calls. You हमारे नो phone नो पे बैक आके से- स्टोरी थी, उसे पता था कि सारा क्या से back मिलने story? गया और तो सारा की कौन सी सारा? It could be 1000 उसकी सारास. वीडियो भी थी ना. उसमें तो फैक्टर बनता है कि उसकी उसी लड़की की वीडियो है, नाम भी सारा है उसका, उसी के पास से गुजर नहीं, के आप गई है. जाके थाने में रिपोर्ट लगवा सकते हैं, आप केस कर सकते हैं, लेकिन आप एकदम से किसी के फंक्शन पे ऐसे, आई गेस ड्रामेटिक लाइसेंस अगेन, पहुंच के आप हथकड़ी लगा के उसको ड्रैग करके अगर आप नहीं एसपी जा कजन है सकते. तो ये हो सकता है. But that's misuse of authority. हाँ वो है, Yeah. लेकिन ये पॉसिबल है. ये मैंने एक्चुअली लॉयर से पूछा था. ऐसे ये पॉसिबल है. मिसयूज ऑफ अथॉरिटी था. तो मुझे वो बड़ा अजीब लगा. एंड ओवरऑल आई थॉट कि सीन्स हैड गॉन ऊपर नीचे हो गए हैं सीन्स एडिट में, कहीं पहले आने चाहिए थे वो बाद में आ गए. सो अगेन नंबर्स दे रहे हैं ना. राइटिंग और डायरेक्शन, I think overall, direction-wise, it was a nicer watch. Story-wise, there's still a lot of weak links on how they have attached it to this girl. So I would give writing. अच्छा हाँ, I love the scenes of Zahid and Aiza. मुझे वो कहता है ना, I'll stand by you. माँ से भी वो टक्कर ले लेता है. मुझे वो सीन स्क्रिप्ट वाइज भी अच्छे लगे और डायरेक्शन वाइज भी बड़े अच्छे लगे. मुझे लगा कि मुझे उनको साइलेंट सीन It भी looked अच्छा लगा lovely. जहाँ पे पीछे वो हाँ. एक वॉइस ओवर चल रहा होता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठे नहीं, वो होते हैं. रोमांस बहुत अच्छा डिपिक्ट किया गया है, बहुत अच्छे लगे. एंड जाहिद ने बहुत अच्छे किए भी हैं, यू नो, दोनों ने बहुत अच्छे किए हैं वो सीन्स. सो आई विल गिव द राइटिंग अ 6 एंड आई विल गिव द डायरेक्शन अ 7. 6 and 7. और ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,300 हुए हैं और हमराज से मिसबा नौशीन के हिस्से में आए हैं 4,769. 24% बनते हैं 2.4. सेकंड हाईएस्ट इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए फारूक रिंद की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं जी Good for them. 20,200 और फारूक रिंद के हिस्से में आए हैं 5,110. 25% बनते हैं 2.5. गुड नंबर्स.
With two अब बात कर लीजिए आयजा एंड जाहिद की। आपकी आयजा I think Aiza is exceptionally beautiful. वो जेल वाले सीन में इतनी को हसीन लग रही थी. I really like the fact कि उसने मेकअप नहीं किया जब वो घर भी गई है, तो वो जब उसने माँ ने कहा ना कि तैयार हो जाओ, तो वो डिफरेंस नज़र आ रहा था. वरना यूजली जेल में भी सब बहुत तैयार होते हैं इस रात रहने के बाद भी. मैंने देखी हुई ऐसी ख़वातीन भी, एक्ट्रेसेस हमारी या एक्टर्स जो होते हैं वो काफ़ी मेड अप होते हैं. आई थिंक आयजा इज़ अ गुड एक्टर. उसके वो रोने धोने वाले सीन्स, उसके इमोशनल सीन्स, शी वॉज वेरी गुड. I will give Aiza an 8 any time. She's a good actor, and she looks beautiful. She's looking the role also of that girl who's like कि मैंने नहीं किया भाई, मेरी बकवास क्यों नहीं कोई सुन रहा, किसी को समझ में क्यों नहीं आ रही है. Like she played them well with the father. हर जगह उसने अपना काम बहुत अच्छा किया. Zahid is a very very good actor. वो अच्छा actor है. I really like that he's doing this positive person who is all green flags, who's supportive towards his wife, जो उसका हर तरीके से साथ दे रहा है. एंड ऑल्सो their scenes together were very good. So Zahid is good. Zahid and Aiza both, I will get Zahid an 8 as well. Yeah. अच्छे actor है. मैया जी। Aiza is very professional. I think every time we see Aiza, she takes on the role and then she gives it her all. She is in jail. She knows even if she comes with makeup, the makeup will eventually go. And like you said, even when she's at home, वो नहीं करती, because obviously when you're in that state of mind, because आपके एक रात जेल में गुजारना, then these lecherous men looking at you, then everything that you've gone through, एक आपके you feel dirty and you feel and you say कि when I've done nothing, so उसमें आप घर जाके मेकअप तो नहीं करोगे ना. That's not what you're going to do. And so that professionalism, this girl, every role that I've at least judged her by. In May, she was immaculately dressed for her role. She did not, let her anywhere that we saw के उसने कहा कि अच्छा आज मैं lazy हूँ, आज मैं every scene she was beautifully dressed. Then the other one with the one Qasim did, कौन सा था, वो जो गाँव में था, the very nice love story with जाने जहाँ. And then now here, so she's good. I think she is. I am thinking one of those people, and I've heard such amazing stories about her on set. So she's a professional actor. So I think I'm going to give her an 8. I think Zahid अभी उसका काम आएगा, but as an actor, we know Zahid is a good actor. I'm going to give him a 7. 7. जी. I'm really liking Zahid in this role. I think he's doing a fantastic job. His romance, his support for the fiancé cum wife, बहुत अच्छा. जाहिद की छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं. he's an intelligent actor. हल्की चीज़ें करते हैं थोड़ी सी अपनी आंखों से, एक्सप्रेशन से. तो I'm really enjoying Zahid in this role. And Aiza is Aiza. She's beautiful, she's lovely, and she's doing a very good job. So I will give Aiza and Zahid both an 8 as well. ऑडियंस सिर्फ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 22,800, और आयजा खान के हिस्से में अमराज से आए हैं 6,300. 28% बनते हैं. 2.8 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,700, और हमराज से जाहिद अहमद के हिस्से में आए हैं 381. 2% बनते हैं. 0.2. Really? और फेरोज खान के हिस्से में आए हैं 5,319. 25% बनते हैं. 2.5. That's unfair. So that means that no one is. जाहिद इज वेरी गुड एक्टर. मतलब इनकी फैन फॉलोइंग, फैंस किधर हैं आप जाहिद के भाई? देख लो जरा. Very bad. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल हमराज का रिव्यू.